एक और उपलब्धि आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। आरा मुफस्सिल में ये थाना कांड संख्या 173/24 का फिरार अभियुक्त मंटू राय, ये पिता का नाम राजेंद्र राय और ये जमीरा के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है कल बाबू बाजार से। ये 25,000 रुपए के इनामी थे और इन पे जो इस कांड में धारा लगा था 366A, 341, 342, 323, 376D, 506 और 34 में इन पे कांड सत्य पाया गया था और इनको फिरारी दिखाते हुए ई कुर्की जब्ती की गई थी। कितने साल से फरार चल रहा है? यह कांड 2014 का है, तो ये काफी समय से ये फिरार चल रहे थे। इसी कारण इन पे 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। गिरफ्तारी कहाँ से हुई सर? गिरफ्तारी इनकी बाबू बाजार से हुई है और इसमें भी STF ने सहयोग किया है मुफस्सिल थाना को। जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि 13 मई को एक घटना कारित हुई थी जिसमें कतीरा ओवरब्रिज के पास एक व्यक्ति है जिनका नाम सुमित कुमार सिंह है और ये मूलतः बक्सर के रहने वाले और वर्तमान में सर्वोदय नगर में रहते हैं। ये कतीरा स्टेट बैंक से कुल 4,90,000 रुपए निकालकर एक प्लास्टिक के झोले में लेकर एक इलेक्ट्रिक ऑटो से जा रहे थे। इसी बीच पल्सर बाइक से 2 अपराधकर्मी आए और ये पैसे का जो प्लास्टिक है, जो बैग था, इनके हाथ से छीनकर भाग गए। इस घटना के बाद सुसंगत धाराओं में आरा नवादा ये थाना कांड संख्या 311/25 दर्ज किया गया। उसके बाद आसूचना संकलन किया गया। CCTV ये फुटेज घटनास्थल पे भी और बैंक पे भी देखा गया और कुछ अभियुक्तों की पहचान की गई। तो ये सबके साथ साथ STF के कोढ़ा सेल को भी संपर्क किया गया और जिस अभियुक्त की पहचान हो सकी उसका नाम है सुमित कुमार यादव और ये नया टोला युवराजगंज के रहने वाले हैं। तो इसके बाद एक टीम बनाई गई आरा नवादा ये थाना की DIO की और इसके बाद उनके घर पे छापेमारी करके पूरे के पूरे 4,90,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। गिरफ्तारी भी हुई है? अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभियुक्त अपने घर से भागा हुआ था। गिरफ्तारी के लिए हम लगातार प्रयासरत है। उसके साथ साथ बाकी जो 2 अज्ञात अपराधकर्मी हैं एवं घटना में शामिल मोटरसाइकिल के बारे में भी पता लगाया जा रहा है। और अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो ये उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस मामले में पूरे के पूरे 100% रिकवरी काफी कम समय में आरा नवादा ये थाना के द्वारा कर लिया गया। रहने वाला कहाँ है? अभियुक्त रहने वाला नया टोला युवराजगंज का ही। और 2 जो अज्ञात जिला कौन होगा सर वो? कटिहार जिला हुआ ये। कोढ़ा गैंग लगातार आरा में सक्रिय दिख रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी भी है। सोना लूटकांड भी हुआ था यहाँ से, कोढ़ा गैंग ही के द्वारा बरामद किया गया था। इसके पहले भी कोढ़ा गैंग के द्वारा पैसा झपट्टा मार के छीना गया था आरा से ही और उस मामले में भी हमने अच्छी खासी रिकवरी की थी और उस मामले में भी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत है। इसके साथ साथ हम इस मामले में लगातार STF के कोढ़ा सेल से भी संपर्क में, बहुत जल्द इसमें ऑर्डर की जो अभियुक्त इन सारी घटनाओं में शामिल है उनकी गिरफ्तारी भी सुनिश्चित की जाएगी। कोढ़ा गैंग की जो ये सर प्लानिंग है कि रिकवरी तो हो जा रही है, सोना भी बरामदगी हुई थी, पैसा भी बरामद हुआ था, फिर आज बरामद हुआ है, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है उन लोग की। इसका क्या रही, इसके पीछे क्या मतलब है? गिरफ्तारी के लिए हम लगातार प्रयासरत है। उनके यहाँ छापा भी मारा गया है बट वो अपने घर से फरार थे और बट इस मामले में 100% रिकवरी हुई है। गिरफ्तारी भी हो जाएगी। वो अपने घर से फरार है। उनका मोबाइल नंबर वगैरह इकट्ठा करके ये जो भी अभियुक्त है उनके बारे में पता लगाया जा रहा है। मास्टरमाइंड इसमें कौन है उसकी अभी तक जो ये पता चला है, जिसके घर से रिकवरी हुई है, सुमित कुमार यादव, वही प्राइम अभियुक्त है इस मामले में। उसके साथ 2 अज्ञात अभियुक्त है जिनके बारे में भी पता लगाया जा रहा है और ये सुमित कुमार यादव के गिरफ्तार होने के बाद इन दोनों का भी सत्यापन हो सकेगा। तो ये सर कोढ़ा गैंग के जो भी लोग हैं बाहर के ही अधिकतर लोग इसमें शामिल है। रिकवरी भी बाहर नहीं हो रही है अपने जिले से बाहर। ये लोग आराम में रह करके घटना को अंजाम दे रहे हैं प्रॉपरली की ये मतलब कि कभी कभी आकर के घटना को अंजाम देने निकल जाए? जी, इनका मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार का है कि इनके ग्रुप में एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रेकी करते हैं। बैंक में जाकर ये देखते हैं कि बैंक में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्लास्टिक में या झोले में पैसे लेकर आ रहा है या जा रहा है। फिर उसके पीछे ये लगकर जो इनके गैंग के बाकी मेंबर है वो छिनैती का काम करते हैं। तो इसलिए मैं समस्त भोजपुर वासियों को संदेश भी देना चाहूंगा कि जब भी आप बैंक में आते हैं पैसा जमा करने या फिर बैंक से
पैसा निकासी करते हैं तो उससे सिक्योर तरीके से ले जाए। कम से कम जो ये बैग होता है जो आप अपनी पीठ पे लटकाते हैं उसमें रख के ले जाए। आप कभी भी प्लास्टिक के झोले या किसी अन्य झोले में पैसे रख के ना बैंक लाए ना बैंक से ले जाए। कोढ़ा गैंग के द्वारा 3-4 घटनाएं